नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने सिर्फ मुश्किलें ही नहीं तोड़ी बल्कि सत्ता का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। सोचिए, एक आम से परिवार की लड़की और फिर उत्तर प्रदेश की आयरन लेडी। ये सफर मतलब किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तो चलिए मायावती की इस जबरदस्त पॉलिटिकल जर्नी को एक एक करके समझते हैं। ये जो शब्द स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चिंगारी थी। सच में एक ऐसा आइडिया जिसने एक टीचर बनने का सपना देखने वाली लड़की को देश के करोड़ों दबे कुचले लोगों की सबसे ताकतवर आवाज बना दिया। ये शब्द थे कांशीराम के, जो बहुजन आंदोलन के फाउंडर थे। और पता है, जब ये बात मायावती ने सुनी, बस वहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब पॉलिटिक्स में आने से बहुत पहले कैसी थी मायावती की जिंदगी? चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है 15 जनवरी 1956 की। दिल्ली में एक दलित परिवार में मायावती का जन्म हुआ। और उस जमाने में उनके जैसे परिवार की लड़कियों के लिए सपने देखना भी मतलब एक बहुत बड़ी बात थी, एक चैलेंज था। उनके पिता प्रभुदयाल पोस्ट ऑफिस में एक मामूली सी नौकरी करते थे। घर के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, सब कुछ लिमिटेड था। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी आंखों में एक सपना था कि वो एक टीचर बनेंगी और एजुकेशन के जरिए समाज में बदलाव लाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में बस एक मुलाकात आपकी पूरी कहानी बदल कर रख देती है। और मायावती की जिंदगी में भी बस एक ऐसा ही तूफानी मोड़ आने वाला था। तो देखिए, पॉलिटिक्स में आने से पहले मायावती ने अपनी पढ़ाई पर पूरा जोर दिया। उन्होंने बीए किया, फिर बीएड किया और तो और लॉ की डिग्री यानी एलएलबी तक की पढ़ाई पूरी की। तो मतलब साफ लग रहा था कि उनका करियर या तो टीचिंग में बनेगा या फिर वकालत में। पर यही पढ़ाई, यही नॉलेज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कांशीराम की। उन्होंने मायावती की नॉलेज और उनके पैशन में एक फ्यूचर लीडर को देख लिया था। कांशीराम ने मायावती को समझाया कि देखो, क्लास में पढ़ाना बहुत अच्छा काम है, नो डाउट, लेकिन अगर सच में बड़े लेवल पर बदलाव लाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर की चाबी हाथ में होनी चाहिए। तो अब मायावती के सामने एक बड़ा सवाल था, एक टीचर की सेफ एंड सिक्योर लाइफ या फिर राजनीति का कांटों भरा ताज। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना वो रास्ता जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, पॉलिटिक्स का रास्ता। तो अब देखते हैं कि इस एक फैसले ने इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। तो साल था 1984। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना हुई और मायावती इसकी सबसे बुलंद आवाज बनकर सामने आई। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 5 साल के अंदर 1989 में वो लोकसभा का इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंच गईं। ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, ये उन करोड़ों लोगों की आवाज थी जिन्हें सदियों से किसी ने सुना ही नहीं था। पार्लियामेंट पहुंचना तो बस एक शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। और इसका मैदान था इंडिया का सबसे बड़ा और पॉलिटिकली सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट, उत्तर प्रदेश। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 4, ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक भूचाल जैसा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था। तो देखिए, पहली बार वो बनी 1995 में, फिर 1997 में, उसके बाद 2002 में। ये जो शुरू के टर्म्स थे, ये छोटे छोटे थे, मिली जुली सरकारों वाले। लेकिन फिर आया साल 2007 और उन्होंने हिस्ट्री बना दी। इस बार उन्होंने फुल मेजॉरिटी के साथ पूरे 5 साल का अपना टर्म कंप्लीट किया। और ये सिर्फ एक इलेक्शन की जीत नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि पुराने सोशल इक्वेशन अब टूट चुके हैं। 2007 की इस जबरदस्त जीत ने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। इसने उस सोच को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि बहुजन समाज मतलब दलित, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज ये सिर्फ एक वोट बैंक हैं। इस जीत ने ये प्रूव कर दिया कि ये लोग सिर्फ सरकार बना ही नहीं सकते, बल्कि उसे अच्छी तरह से चला भी सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मायावती पार के टॉप पर पहुंची तो उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया? उनका गवर्नेंस का स्टाइल कैसा था? और उनके लिए पावर का असली मतलब क्या था? उनकी पूरी पॉलिटिक्स का बस एक ही मंत्र था, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। इसका सिंपल सा मतलब है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले, खासकर वो लोग जो समाज में हमेशा पीछे रह गए।
यही उनकी पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट था। तो जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर थीं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, उसे एकदम सख्ती से लागू करना। दूसरा, सरकारी कामकाज में डिसिप्लिन लाना। और तीसरा, जो उनकी पहचान ही बन गया, वो था दलित आइकॉन्स जैसे डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम जी के सम्मान में बड़े बड़े मेमोरियल्स और पार्क बनवाना। अब देखिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये असल में सदियों से दबे हुए स्वाभिमान और गर्व को फिर से जगाने का एक सिंबल था। मायावती की पर्सनालिटी को समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमेशा दो पहलू रहे हैं। एक तरफ तो वो जानी जाती थी अपने कड़े अनुशासन, सिंपल लिविंग और जबरदस्त सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हें हर कदम पर जाति के नाम पर भेदभाव, पॉलिटिकल साजिशें और मीडिया की कड़ी आलोचना, इन सब का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी जंग थी जो वो शायद हर रोज लड़ती थी। तो आखिर में मायावती की जर्नी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये हमें बताता है कि अगर आपका इरादा पक्का हो, एकदम चट्टान की तरह, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। एक बिल्कुल आम परिवार की लड़की भी अपने दम पर, अपनी मेहनत से देश की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स में हिस्ट्री बना सकती है। उनकी कहानी हमें सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, बल्कि ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि असली पावर का सोर्स क्या है, विरासत में मिली गद्दी या फिर मुश्किलों से लड़ने का साहस।